25 की मैं बात करूं तो भाई क्या आप देखो, मैं वो हिंट देने आया हूं आपको कि आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो, आप मॉक टेस्ट में कैसे और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इन बातों को बिल्कुल गौर दीजिएगा कि क्या आप फुल अटेम्प्ट करते हैं, कभी भी कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या आप अपना अटेम्प्ट पूरा रखते हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके 80 क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट 80 के 80 करिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा, अगर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की, आपके सर 0.25 है हमारे यहां भी, तो भाई आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 कटता है तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम हर बच्चे को पूरा 80 में से 80 अटेम्प्ट करना, पहला रूल ये बना लो। और मैंने बताया कि सर अब 80 में से 80 अटेम्प्ट करें, आते हमें 70 हैं, 10 में तुक्के मारे, 10 के 10 गलत निकल गए तो 10 के 10 कभी गलत नहीं निकलेंगे अगर आप 10 क्वेश्चनों पे सेम ऑप्शन लगाओगे। कि आप ये जान लो कि मुझे जितने आते हैं मैं उतने करूंगा, उनको करने से कोई नहीं रोक रहा आपको। अब उन 10 क्वेश्चनों में या तो सब पे एक सा ऑप्शन लगाओ, ए लगा दो सब पे, या बी लगा दो सब पे, या सी लगा दो, या डी लगा दो। तो अगर आप केवल एक ऑप्शन भर देते हो सारे में, जो आपको नहीं आता मुझे उसमें ये भरना है, पहले डिसाइड करके जाओ। और ये वही मत करो डायरेक्ट, मैं कहता हूं यहां मॉक टेस्ट में करके देखो, और आप देखोगे कि सर मेरे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, 2 क्वेश्चन 100% सही निकलेंगे और 3 क्वेश्चन ऐसा करने से 3 क्वेश्चन मतलब 50% ये हो सकती है संभावना। ऐसा कभी बहुत ही खराब किस्मत है तो शायद एक क्वेश्चन पर जाए, वैसे ऐसा नहीं होगा क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 1/4 की प्रायिकता रहती ही है हमेशा। तो मैं ये मानता हूं कि भाई आप वर्स्ट सिचुएशन पे भी चले गए 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन अगर आपके आए तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन आपके 8 गलत हो गए इस केस में, तो 8 गलत के आपके पता कितना नंबर कटेगा, 8 गलत के आपके कितने नंबर कटेंगे, क्योंकि एक गलत पे 0.25 कटता है, 8 गलत पे 2 नंबर कटेंगे आपके, 4 मिले 2 कट गए, कितने नंबर, 2 नंबर का फिर भी फायदा हुआ। और यही वो 2 नंबर हैं जो आपको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि 0.25 नंबर में आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ते हैं, लाखों को। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फुल अटेम्प्ट करिए, ये पहला रूल है अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो। वो जो छोड़ ही रहे हैं अगर उनसे हमें कुछ मिल जाए तो बेहतर है। दूसरा, क्या आप मॉक के बाद सेल्फ एनालिसिस करते हैं खुद का। ये कैसे होता है सर, जब भी आपका मॉक हो तो बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं जो गलत हुआ गलत हुआ, जो सही हुआ सही हुआ, कितना स्कोर है, संतुष्ट हो गए, बहुत है। कभी मत सोचो वैसे, आप देखो कि मेरा कौन कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। आप ये मानते होंगे जरूर कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, या मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है, मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, जीएस को भी कोई लोग कहते होंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं इतना तो करूंगा ही सब्जेक्ट में। तो आप फिर ये देखो कि जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, स्ट्रांग का मतलब होगा कि 19 या 20 पूरे मार्क्स है मेरे, वो स्ट्रांग आप कहिए कि या तो आपका 18 स्कोर आता हो, या 19 आता हो, या 20 आता हो। अगर आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट में भी आपके 17 या उससे कम स्कोर आता है तो मैं कहूंगा आप नुकसान में है, इसको बढ़ाइए। तो 17 से आप ऐसी कट ऑफ जाती हो, उनमें सिलेक्शन लेना मुश्किल होगा, और 17 करने लायक पेपर आता भी नहीं है। अगर आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है तो आप 19 से 20 ही करने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उन गलतियों को आप देखो कि जो आप ये मानते थे कि मैं रीजनिंग में तो 19-20 ही करूंगा, तो मेरे रीजनिंग में 17 क्यों हुए, ये 16 ही हुए हैं, तो मेरी गलतियां कहां कहां हुई हैं। तो जब आप 19-20 का मादा रखते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि मेरी गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए। उन 4 क्वेश्चनों में ये जरूर देखो कि अगर 16 ही सही हुए हैं कि 4 गलत हुए हैं, कि इन 4 में मेरी गलती से कौन से गलत हुए हैं, क्या मैं इनको सही नहीं कर सकता था। तो अब अगर सही कर सकता था, ये गलत क्यों हुए, तो मैं यहां पर क्या सोच गया था जो मुझे आगे नहीं सोचना है। और ये गलती जो हुई है इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट मॉक में कभी भी। मैथ में जो मुझसे आता था ऐसा मेरा कौन सा गलत हुआ उसको जरूर चेक करिए और कोशिश करिए भाई ये गलत क्यों हुआ, मैंने उस समय क्या सोच रहा। ये अगर सेम डे एनालिसिस कर रहे हो तो आपको याद आएगा कि हाँ मैं ऐसा सोच गया था, मुझे याद आ गई ये बात, ये लेकिन उसी दिन याद रहेगी। अगर आप 2 दिन बाद चेक करोगे याद नहीं रहेगी। उस दिन हमें याद रहता है कि जब मैंने पेपर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी, तो ये बात आई थी इस वजह से ये गलत हुआ था। तो अब मुझे वही करना है कि ये गलती, यानी मुझे ये कभी ऐसे नहीं सोचना जैसा मैं सोच गया था, और अगले टेस्ट में ये नहीं होने दूंगा। और जब आप ये बना लेते हैं अगले में ये गलती नहीं करूंगा, तो वहीं से आपका सुधरना स्टार्ट हो जाता है। आता हुआ प्रश्न अगले टेस्ट में गलत नहीं होने देना। इस बार 5 आते हुए गलत हुए, चेक करना खुद को। ऐसा मिलेगा आपको कि 7 गलत हो गए आते हुए, 8 गलत हो गए, कि इस बार 5 हो गए, अगली बार 6 ना हो जाए, 4 जरूर ले आऊंगा। आते हुए तब भी गलत होंगे, पर मैं कहूंगा 5 से 4 करने हैं मुझे, 4 से फिर 3 करने हैं। तो ये जो कोशिश अगर आपकी रहेगी, ये 100% आपको अच्छे स्कोर की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, ये बहुत अनुभव से बातें बता रहा हूं बच्चों, ये ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूं कि एक दिन में आके कुछ सुना किसी से और बोल दिया, नहीं। ये आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, क्या आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं। जो मैंने ये सारी बातें हालांकि मैंने सेकंड पॉइंट में बोल दी हैं, कवर कर दी हैं, कि जो भी आपने गलत किया है ये आगे गलत ना हो, इसके लिए आपने क्या कोशिश की। या तो देखो कि मेरा ये फेवरेट चैप्टर था, ऐसा होता है ना कई बार कि भाई मेरा ये फेवरेट चैप्टर था परसेंटेज मैथ्स में, और मैं ये पूरा एश्योर्ड हूं कि मैं परसेंटेज से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, मैं एश्योर्ड हूं। तो फिर ये परसेंटेज का गलत क्यों हो गया। अच्छा, तो इसमें मैंने ये गलती की थी, यानी ये चीज मेरी ये टाइप अभी वीक है, इसको मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेनी चाहिए। ये होती है अपनी गलती पर प्रैक्टिस। अब मैं देखता हूं कि मैंने प्रॉफिट लॉस में या मैं रेशियो प्रोपोर्शन में सिक्के वाला प्रश्न गलत हो रहा है मेरा, पिछले में भी गलत था, इस बार भी गलत था। भाई 10 तो प्रश्न ही है सिक्के वाले, 2 तो टाइप ही है पूरी, और बार बार प्रश्न गलत हो रहा है, क्यों ना मैं उसको सीख लूं। इतने अच्छे संसाधन है यूट्यूब पर, जरूरी थोड़ी आरडब्ल्यू से आप सिक्के डालो, सिक्के वाले प्रश्न, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाएंगी, हो सकता है वो डाउट आपका उसी दिन दूर हो जाए और अगली बार कभी गलत ना हो, और उसकी वजह से मेरे 2 नंबर बढ़ गए मैथ्स में। ये इससे अच्छा क्या है, आप गलतियों पे काम करना शुरू करोगे ना तो आपका स्कोर 100% बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखते हो जीएस में कि मेरा बार बार कि इस पोर्शन से गलत होता है, तो मैं क्यों ना उस पोर्शन पे मेहनत कर लूं थोड़ी सी। ये मॉक टेस्ट बताएंगे आपको।
ठीक है, इन पे काम करना शुरू करिए बच्चों। अगली बात बताऊं कि क्या पढ़ा हुआ कई बार पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो पढ़ लिया, अब इसको क्यों पढ़ूं, ये तो कंठस्थ है। नहीं, कंठस्थ चीज भी आपको दोबारा करने से कुछ नया दे देती है, और कुछ भी नहीं दिया तो अपना टाइम कम करवा देती है जरूर। कई बार आप देखते होंगे कि मैथ्स की ये बुक है, मैंने कई बार कर रखी है, ये वाला चैप्टर मैंने कई बार कर रखा है, मेरा अब इसको मन ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसके सारे सवाल कर लेता हूँ, फिर भी मैं क्यों करूं। मैंने एक बात बोली है बच्चों कि मैथ्स में अगर आप एसएससी जीडी लेवल की तैयारी कर रहे हो, एक बुक को 6 बार करने की आदत डाल दो, आपका मैथ्स में क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा। सिर्फ इतना कर लो। आप क्या सर मैंने 2-3 बार कर रखी है, आप अपने आप को कंटेस्ट मानने लगते हो, पता लगता है कि यहीं पे लग गए भाई। अब अगर आपको ये लगता है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैंने इतनी बार इस चैप्टर को कर लिया, तो मेरे कहने से फिर इतना करना बस कि आपके उस चैप्टर में मान लीजिए 60 क्वेश्चन थे मैथ्स में, आपको पता है कि मुझे सारे आते हैं, तो मेरे कहने से उसमें 60 मिनट का समय लगा दो और इन 60 क्वेश्चन को एक बार और कर लो। 1 घंटा ही तो खराब हुआ आपका, पर वो 1 घंटा आपको ये सिखा गया कि इन सवालों पर अगर इस टाइप का आ गया, अब आपका समय लगेगा ही नहीं। तो अगर कोई बुक ऐसे लगती हो कि ये मैंने कई बार कर ली, तो उसके हर चैप्टर को टाइम लगा के और कर देना, वो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी और फिर कहोगे कि बहुत फायदा हुआ ऐसा करने से। तो ये जरूर करके देखना। ये बिल्कुल वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनसे बच्चों के बहुत बहुत स्कोर बढ़े हैं। रीजनिंग में ये चीज कर सकते हो कि मुझे ये चैप्टर पूरा आता है, तो भाई आप इसके 50 क्वेश्चन 50 मिनट लगा दो ना, बस 50 ही मिनट तो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैथ्स में टोटली 14-15 चैप्टर हैं, 14-15 घंटे में पूरी बुक हो जाएगी। 1 घंटे का चैप्टर 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट करके तो देखो, और जो फिर आपको ये लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर तो लेता हूं, पर इस पर सोचना पड़ता है मुझे भी। फिर अब जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे, फिर आपको आगे समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपने वो एक फ्लो में करके देखा, उसमें आपसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसके कारण पे जाओगे और फिर उसकी एक बार प्रैक्टिस और करोगे, वो अब आगे हो जाएगा। तो ये चीज है जो आपको औरों से अलग रखेंगी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ा हुआ नहीं पढ़ते, ये सबसे बड़ी गलती होती है, और इसी वजह से सिलेक्शंस नहीं होते। जीएस में भी हम कई बार करते हैं कि पढ़ा हुआ हम नहीं पढ़ते। मैंने बोला कि 5 से 6 बार अगर जीएस का कोई चीज रिवीजन आपने की कि आज पहला दिन है ये पढ़ता हूं, दूसरा दिन तो पहले दिन का रिवीजन, तीसरा दिन तो पहले दोनों दिन का रिवीजन, चौथा दिन तो पहले 3 दिन का रिवीजन, तो जो पहला चैप्टर है वो 6 बार जब हो जाएगा उसको छोड़ दो, फिर दूसरा चैप्टर वो 5 बार हो चुका है, 1 बार और पढ़ोगे, दूसरा भी छोड़ दो, हर दिन एक चैप्टर खत्म होता चला जाएगा, और जो 6 बार जो हो गया वो जीवन भर के लिए कंठस्थ हो गया, ये माना जाता है, साइकोलॉजी है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आजमा करके देखो अपनी रियल लाइफ में। अभी वो समय है पढ़ा हुआ पढ़ने की, ठीक है। अब नया पढ़ने का बहुत समय नहीं है आपके पास, जो चैप्टर नहीं आता उस पर काम करना बंद करो, जो आते हैं उन पे काम करो, तो सिलेक्शंस होंगे, ठीक है। क्या बुक पर कभी समय लगाया, तो ये पॉइंट मैंने बता दिया कि भाई बुक के हर चैप्टर पर समय लगा करके करिए। जब आपको लगे कि बुक बहुत बार हो गई है मैथ रीजनिंग की, तो आप उसको समय लगा कर दीजिए, तो आपका समय भी बचेगा क्योंकि आप जल्दी जल्दी करोगे, ध्यान भी कंसंट्रेट हो जाएगा और पढ़ने में मन भी लग जाएगा, बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ मैंने टिप्स दिए हैं आपको अपनी तरफ से, आप इनको जरूर